Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali. Today I am very excited because the reason is very simple. I am going to take interview from the Dilawar Javed from the company owner of Darsons. जी सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि PSX है क्या मसला? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है बेसिकली प्लेस है जहाँ पे आप कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने शेयर्स लिस्टेड किए हुए हैं। वो एक प्लेस है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे आप बाय और सेल कर सकते हैं उन स्टॉक्स को। आप इसे नॉर्मल टर्म्स में समझे तो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट है ये, जहाँ पे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको रियलाइज भी कर सकते हैं। एक नया इन्वेस्टर है, उसने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। ओके कौन सी कॉमन जो मिस्टेक है वो करता है इन्वेस्टर अपनी प्रोफाइल बनाते वक्त? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं जो समझता हूँ अपने इतने जो मैंने आपको टेन्योर बताया, इसमें जो इन्वेस्टर जो है ना बेसिकली वो इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ आता नहीं है, समझता अपने आप को इन्वेस्टर है लेकिन उसका माइंडसेट इन्वेस्टमेंट वाला होता नहीं। बेसिकली वो ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए ही ज़्यादातर लोग आते हैं मार्केट में। इन्वेस्टमेंट जो है वो 6 महीने साल 2 साल का टेन्योर होता है और जब हम किसी इन्वेस्टर को कोई पोजीशन बाय करवाते हैं तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर वो उसको अगर उसमें लॉस आ रहा है तो वो उसको सेल करने की कोशिश करता है। तो ये माइंडसेट इन्वेस्टर का नहीं है। माइंडसेट इन्वेस्टर के लिए जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर जो है पूरा वो उसको देखना चाहिए किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बाद, ठीक है, मिनिमम 1 ईयर। तो इस हवाले से जो है मेरे नज़दीक जो इन्वेस्टर है इस माइंडसेट के साथ मार्केट में आए और अच्छे सेक्टर्स को जो है वो एक्सप्लोर करने के बाद इन्वेस्टमेंट करें उनमें। जैसे अभी आपने सेक्टर की बात की, कोई ऐसे 3-4 सेक्टर जो हाई रिस्क की हों और रिटर्न भी ज़्यादा पे कर रहे हों? रिस्की सेक्टर्स जो हैं वो उनमें देखें टाइम टू टाइम चेंज आता रहता है रिस्क का, ठीक है। बाज़ औक़ात होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कुछ ऐसी होती हैं जो कि सपोर्ट कर रही होती हैं एक सेक्टर को, दूसरे सेक्टर के लिए नेगेटिव होती हैं। तो ये टाइम टू टाइम रिस्क का जो है वो चेंज आता रहता है सेक्टर और सेक्टर बेसिस पे। तो वैसे हमारी मार्केट में जो नॉर्मली परफॉर्म करते रहते हैं सेक्टर वो हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, कमर्शियल बैंक्स और उसके बाद सीमेंट सेक्टर, टेक्निकल सेक्टर है ये। तो ये साल में 1-2 दफ़ा परफॉर्म अच्छा कर जाता है। और स्टील सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करता है जबकि आपकी पॉलिसी रेट काफ़ी नीचे हैं और एक्सपोर्ट के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। आप अगर देखेंगे तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में सबसे बड़े नंबर्स जो है वो टेक्सटाइल के होते हैं। ये जो मार्केट फ्लक्चुएट करती है इसके पीछे कोई कंपनी का होता है या? देखिए मार्केट में बेसिकली ये मार्केट का एक मैकेनिज्म ये है कि आप ये समझ लें कि आप एक बिज़नेस चला रहे हैं और आपने अपना स्टॉक, अपने शेयर्स जो है मार्केट में लॉन्च किए हुए, तो कोई मार्केट मेकर या मार्केट में आपकी जो प्राइस शेयर की वैल्यूएशन है कैसे बढ़ेगी जब तक कि आपको ग्रोथ, मतलब 2-3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है एक इन्वेस्टर इंटेंशन लेता है कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं और इन फ्यूचर जो है उसकी प्राइस बढ़ेगी। एक तो ये है कि कंपनी ग्रोथ में जा रही हो, उसमें एक्सपेंशन करना हो। सेकेंडली कोई अपना बिजनेस का पोर्टफोलियो जो है उसको डाइवर्सिफाई कर रही हो। थर्ड जो है बड़े अच्छे उसके फंडामेंटल बेसिस पे प्रॉफिट के रिटर्न्स जो हैं बड़े अच्छे आ रहे हैं। इन्हीं बेसिस पे जो है मार्केट मूव करती है। ये देखें ना, एक मार्केट है वो फ्लो पे जा रही है, अपने पेस पे ठीक जा रही है, अचानक से नीचे गिरती है, इसके पीछे की रीज़न क्या होती है? देखिए, न्यूज़ डेफिनेटली होती तो न्यूज़ है उसके पीछे ना, डे टू डे जो न्यूज़ आ रही होती हैं, जिसका मतलब आज अगर हम समझते हैं कि मार्केट बड़ी स्मूथली चल रही है और हमें एक न्यूज़ सुनने को मिलती है जी कि अगले चंद दिनों में गवर्नमेंट घर जा रही है तो मार्केट क्रैश कर जाएगी, ठीक है। वो इन्वेस्टर्स के अंदर जो है एक फियर इमर्ज होना शुरू हो जाता है कि आगे चल के पता नहीं पॉलिसी नेक्स्ट गवर्नमेंट की क्या बन रही है, और ऐसे बड़ी सारी सिचुएशंस होती हैं जिनमें एक फियर का एलिमेंट क्रिएट होता है जिसकी वजह से मार्केट सडनली ड्रॉप करना शुरू कर जाती है।
कुछ लोगों का ये कहना है कि स्टॉक मार्केट इनका कंपनी का पीछे हाथ होता है। शेयर जब वैल्यू बढ़ानी होती है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो शेयर की प्राइस गिरा देते हैं, तो पैसे ज़्यादा आए उनके पास। अच्छा। ऐसा होता है कुछ ये? नहीं, जब मार्केट में कंपनी ने अपने स्टॉक फ्लोट कर दिए हैं ना, तो कंपनी का उनके साथ रिलेशन क्या समझते हैं, क्या रहता है आपका? मैंने अपने स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिए, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख शेयर अपना मार्केट में फ्लोट कर दिया होगा, कंपनी तो बायबैक करने चाहेगी नहीं अभी, कंपनी का उसमें इंटेंशन है नहीं, ठीक है। तो प्राइस एप्रिसिएशन जो है मार्केट मेकर या मार्केट स्पेकुलेटर जो है वो ही उसकी प्राइस को ऊपर लेके जा रहे होते हैं, लेकिन उनको एक बेस चाहिए होता है प्राइस को ऊपर लेके जाने का। तो बेस उसके पीछे ये है कि मार्केट में कुछ कंपनी में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ रही हो, तो कंपनी का प्राइस के साथ इतना ही रिलेशन होता है। और सेकेंडली कंपनी को अपनी शेयर की वैल्यू का जो है इंटरेस्ट इसलिए रहता है कि ऊपर रहे हमेशा। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने पे जो है अपनी एक मार्केट वैल्यू देनी होती है बुक्स में, तो वो मार्केट वैल्यू अगर ऊपर होगी तो उनका कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगा। ब्रोकर फी अपनी चार्ज करते हैं। एक इन्वेस्टमेंट किया, कुछ स्टॉक्स की जो है ज़्यादा फ़ी होती है, कुछ की कम होती है, इसके पीछे क्या रीज़न है? रीजन कोई भी नहीं है, बेसिकली एक नॉर्मल स्लैब है एसएससीपी ने जो कि किया हुआ है डिफाइन मिनिमम स्लैब जो है, हम तो नॉर्मली वही चार्ज करते हैं 0.03 पैसा और 0.15% ऑफ द वैल्यू विच एवर इज हायर। तो 0.03 पैसा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 20 रुपये, 20 रुपये तक की वैल्यू के शेयर पे 3 पैसे कमीशन चार्ज हो रहा होता है। जब ऊपर जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू के हिसाब से 0.15% चार्ज होना शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल है उसमें 100 रुपये वाला जो अगर शेयर है तो उस पर 15 पैसे का कमीशन चार्ज हो रहा होगा, और अगर 200 का है तो उस पर 30 पैसा। इसी तरह मतलब जब प्राइस बढ़ती जाएगी शेयर की तो कमीशन बढ़ता जाएगा। अगर एक कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करते वक्त स्मूथली चल रही थी कंपनी, बाद में डिफ़ॉल्ट हो गया, उसका जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो वापस आएगी या ख़त्म हो जाएगी? देखिए लिस्टिंग में जो कंपनी लिस्टेड होती है उसमें जब वो डिसोल्यूशन में जाती है ना, अगर थ्रू कोर्ट या कोई और उन पे कोई आ जाता है केस और कोर्ट उनको देती है डिसीजन कि आप डिसॉल्व करें अपनी कंपनी को, उसमें होता ये है कि एसेट्स आपने पढ़ा होगा जब डिसोल्यूशन में जाते हैं तो सबसे पहले लाइबिलिटीज़ को राइट ऑफ किया जाता है, ठीक है। लाइबिलिटीज़ राइट ऑफ करने के बाद जो है सबसे आखिर पे बारी आती है इक्विटी होल्डर्स की, ठीक है। अगर तो लाइबिलिटी राइट ऑफ करके और बाकी सारी एप्लीकेशंस जो डिसोल्यूशन में जो डिसॉल्व कर रही है कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कोई और अपने हायर किए हुए हैं, उनकी सबकी फीसिस वगैरह पे ऑफ करके अगर कुछ बच रहा है तो फिर आपको मिलेगा कुछ, नहीं तो कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो डिसोल्यूशन में अगर तो आपका ये चीज़ देखनी चाहिए जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो कंपनी की बुक वैल्यू को ज़रूर देखना चाहिए कि इस वक्त कंपनी जो है वो नेगेटिव बुक वैल्यू पे नहीं चल रही है, एस्कोल इस वक्त नेगेटिव बुक वैल्यू, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो है एक अगर इस वक्त एस्कोल में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो प्योरली वो स्पेकुलेशन बेसिस पे है, क्यों कि उसकी इक्विटी नेगेटिव है राइट नाउ, और हो सकता है कि उसके लोन रीशेड्यूल हो जाए तो फिर वो परफॉर्म करना शुरू करे या कोई टेक ओवर कर ले, ये परसेप्शन है, ठीक है। तो इस वक्त उस परसेप्शन पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये एक स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है विद 100% रिस्क।